हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू एजे क्लासेस। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम आपको इकाई अंक का एक छोटा कॉन्सेप्ट आपको बताने का काम करेंगे, जिससे आपका यूनिट डिजिट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और यह जो यूनिट डिजिट का लेक्चर होगा हमारा, ये आपके सारे एग्जाम की तैयारी को कवर करेगा। आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, किसी भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको ये फायदा पहुंचाएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट को हिंदी में हम लोग इकाई अंक कहते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि इसका यूज क्या होता है, पढ़ेंगे बाद में इसका यूज क्या होता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको इकाई अंक आता है तो आप कैसे सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो इकाई अंक अगर आपको आता है मेरे दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही सवाल है। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है। आगे बहुत सारे अंक है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सब अंक दिए गए हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आपको इकाई अंक आता है तो आप इसको विद इन सेकेंडों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इकाई अंक है तो यहाँ पर कितना इकाई अंक है? 5। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 15 आएगा। 15 का इकाई अंक कितना है? 5। तो इसको पूरा हल करेंगे तो लास्ट में 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 5 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा इकाई अंक आएगा तो बहुत हेल्पफुल आपको ये लेक्चर देगा। ठीक है, दोस्तों ये तो हो गया इसका यूज कैसे करते हैं। अब समझते हैं इकाई अंक होता क्या है। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5, 3, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे बचपन के तरीके से तो क्या पढ़ते हैं? 5 दहाई 3 इकाई, 5 दहाई 3 इकाई। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं 1 से 10 पढ़ते हैं। तो इकाई अंक हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो आप अगर ऐसे खड़े हैं तो आपके हमेशा राइट साइड में होगा इकाई अंक, और जो लास्ट में होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। इस चीज पर फोकस करना है आपको। जैसे यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? 5। इस चीज को आपको देखकर चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी और अन्य कॉन्सेप्टों पर। इसको इरेज कर देते हैं। तो इकाई अंक आपको समझ में आ गया, इसका यूज समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे छोटे छोटे सवाल। इसका अप्लाइड छोटे छोटे सवालों के माध्यम पर जाएंगे ही जाएंगे। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? तो सबसे पहला मेन इसका काम होता है, ये आपके एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। कैलकुलेशन की स्पीड को आपको ये डेवलप कर देगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत बढ़ा देगा अगर आपको इकाई अंक आता है तो। और अन्य जगहों पर आएगा, जैसे आप कहीं हल कर रहे हैं तो कैलकुलेशन स्पीड को ही बढ़ाता है मेन, इसीलिए इकाई अंक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और इसीलिए इसको जनरल कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, और इसीलिए पेपर में आता भी है। ठीक है, तो मेन हमारा उद्देश्य होता है कैलकुलेशन की स्पीड इससे हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मेरे दोस्तों? तो सॉल्व करने के कुछ स्टेप होते हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सॉल्व करने के कुछ स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम बेसिक सवालों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे टाइप वाइज। बेसिक सवाल आ गया तो सबसे पहला काम होगा, आप इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक को आपको देखना है, जो इकाई अंक है उसको देखना है। दूसरा स्टेप करना है, उसमें अगर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए, गुणा है तो गुणा करिए, भाग है तो भाग करिए। लेकिन इकाई अंक को देखना है और उसको लेना भी है। ऐसा नहीं कि उसको देखना केवल, उसको ले भी लेना है। फिर प्लस होगा तो प्लस करिएगा, माइनस होगा तो माइनस करिएगा, गुणा होगा तो गुणा करिएगा, भाग होगा तो भाग करिएगा। उसके बाद आप अपने फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दो स्टेप होते हैं अगर आप बेसिक सवाल को लगाना चाहते हैं
तो पहला आपको इकाई अंक को देखना पड़ेगा, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग करेंगे और अपने आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए हम सवाल पर ही आ जाते हैं अब सीधे, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो में पूरा का पूरा हमें कंप्लीट कराना है, तो बहुत सारी चीजों को हमें मर्ज करके चलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, टाइप 1 पर आते हैं। अब हम टाइप 1 पर आ जाते हैं। आप इसको देखिए, आपको देखना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भी है मेरे दोस्तों, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। ठीक है, आइए टाइप फर्स्ट पर चलते हैं हम लोग। टाइप 5 तक हमारे पास है यहाँ के। टाइप फर्स्ट का अगर हम पहला सवाल लें, बेसिक सवाल हो जाएगा एकदम। कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे सवाल आ गया, आपसे पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। एक दो सवाल लिखेंगे, फिर आपसे करवाएंगे मेरे दोस्तों, लिख देंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा पूछेगा, तो हमने सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया कि सबसे पहला आपको इकाई अंक को ही देखना है, बाकी को भूल जाना है। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 9 है मेरे दोस्तों, तो 9 को लिख लो। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, 3 है तो 3 को लिख लो, बाकी उन सबको भूल जाओ। ठीक है, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 का इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप इसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं, लेकिन लिख कर करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मुंह जवानी कैसे करेंगे दोस्तों, तो इकाई अंक कितना है, 9, यहाँ कितना 3, तो 9 त्रिक 27, 27 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। तो वहां से हमारा उत्तर 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए हमारे पास है मेरे दोस्तों, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम 2 4 5 सवाल लिखते हैं और फिर उसको ओरली ही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं मेरे दोस्तों। अभी हम टाइप फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट वगैरह आएंगे आपको हम सब बताएंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लिख देते हैं। इसका ही कहीं क्या होगा, देखिए दोस्तों, लिखना इसलिए है ताकि बहुत कुछ आप सीख पाए। एक सोलो लेते हैं। मेरे दोस्तों, एक कुछ सवाल है, इसको हमें करना है। तो हम इसको आसानी से कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पर आएंगे कितना 4 और यहाँ कितना है 7, तो मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक 8, आसानी से कर लेंगे। 9 है, 6 है, यहाँ ध्यान जरूर रखना, 9 है प्लस 6 है, 9 6 15 हो जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 5, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ इकाई अंक कितना है 5 है, यहाँ पर -3 है, और 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझाते हैं हम, यहाँ पर माइनस आ गया, जैसे इस तरह का सवाल आ जाए आपके सामने, इस तरह आ जाए, तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना 7। अब आप इसको हल करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अगर इकाई अंक क्या कभी माइनस हो सकता है, तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इकाई अंक कभी निगेटिव आपका नहीं हो सकता। इकाई अंक कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि इकाई अंक देखिए यहाँ पर 7 4 है, तो इसके आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये संख्या ना बनकर 2 संख्या बन जाएगी, बीच में माइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें।
तो इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे मेरे दोस्तों, आपके अपने तरीके से होता है। आप बगल से उधार लेते हैं, एक हो जाता है 12। तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हम डायरेक्टली करेंगे। इसमें इकाई अंक क्या करेंगे, अगर माइनस आ गया, नेगेटिव आ जाएगा भी इकाई अंक, तो उसमें आपको 10 ऐड कर देना है, और 10 ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब -5 है, -5 में जैसे ही आप 10 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होता है, माइनस चिन्ह बड़े वाले का आता है, तो इसमें 5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। जैसे हमने एक सवाल और ले लिया आपके लिए, ये सवाल है, तो यहाँ 3, यहाँ पर 5, 3 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, -2 आएगा, प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको अपने दिमाग में बनाकर चलना है, कहीं गलती होने का चांस ना रहे जिससे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं हम और आपको आगे बताने का काम करते हैं। डेली आपको हम एक लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कराने का काम करेंगे, चाहे आधे घंटे लगे, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे, पूरा का पूरा लेक्चर देंगे। एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे खत्म हो जाए आपका, उसके लिए चाहे जितना टाइम लगे, टाइम हम आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ही रहना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी कुछ सवाल और है, उसको भी ले लेते हैं हम जल्दी से। देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 24 का मेरे दोस्तों 24 का पूरा 24 मत दीजिए, 24 का 4 लीजिए, 24 का 4 लीजिए, और 4 3 12, 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कभी गुणा करने में बड़े अंक आ रहे हैं तो आप केवल इकाई अंक लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 8 ढाई 64 आ गया, तो 64 पूरा मत लीजिए, यहाँ से 4 लीजिए, और 4 7 चौक 28, 28 आ गया तो यहाँ से 8 लीजिए, 8 8 9 72, 72 आ गया तो 72 मत लीजिए, 2 लीजिए यहाँ से, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, और इसमें गलती हो गया मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमसे भी गलती हो गया, यहाँ तक तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल का इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को लेकर आपके लिए हम चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, जो टाइप 1 में ही इंक्लूड है, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले सवाल लेते हैं, सवाल समझाते हैं आपको। आपसे पूछ लिया इसका इकाई अंक क्या होगा। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल आपका है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये सवाल, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, तो दोनों सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये आपको पहले एक बार आप इसको निकालिए, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 1 कम 5 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 0 शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 7 है, 5 है, 7 5 या 35, 35 आ जाएगा, 5 आएगा, 5 3 15 हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 5 फिर आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ 0 आया, यहाँ 5 आया, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो मेरे दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। आसानी से हम समझाएं तो क्या होता है, आइए इसको समझाते हैं आपको। आपको पता है अगर गुणा है तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे शून्य में, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ 0 रहेगा, तो इकाई अंक हमारा हमेशा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 5 है,
यहाँ जीरो मत करके यहाँ सम संख्या लिख दीजिए आप, सम संख्या। 5 में अगर आप किसी सम संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, और 5 है अगर यहाँ विषम है संख्या है तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 5 के साथ अगर सम संख्या आती है तो लास्ट में जीरो आता है, 5 के साथ अगर विषम संख्या है तो लास्ट में 5 आता है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन ये चीज दोनों शर्त किसमें लगेगी, तो गुणा में लगेगी, गुणा में लगेगी, मल्टीप्लाई में लगेगी। इस चीज को दिमाग में रखना। अगर गुणा के साथ अगर 5 आ गया और 5 के साथ सम संख्या आ गया तो फिर आपको देखने की आगे जरूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका इकाई अंक जीरो होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई पूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ थोड़ा हो जाए वहां थोड़ा हो जाए, ठीक है। अब इसको आप समझ गए होंगे तो इस पर एक सवाल और बनता है, उसको भी ले लेते हैं और समझाने का काम करते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अभी हम पूरा आपको पढ़ा रहे हैं तो एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, पूरा लास्ट तक लेकर चलेंगे, बस थोड़ा आप हमारा कोऑपरेट करिए। जैसे एक सवाल इस तरह भी आता है कई बार, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं सवाल, थोड़ा बड़ा लेंगे तो आपको भी अच्छा लगता है। इसका इकाई क्या होगा। अब आपको सवाल देखकर लग रहा होगा बड़ा, तो एग्जाम का भी एक फंडा होता है, अगर सवाल बड़ा है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगा रहता है, आपको उस लॉजिक को पकड़ना होता है। अगर आप लॉजिक को पकड़ लेंगे तो आपका उत्तर बहुत जल्द आ जाएगा। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे कुछ चीज कॉमन होगा, 28, 28, 28, हर जगह 28 है, और अलग क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 95 है। तो कुल मिलाकर यहाँ 1, 2, 3 डाट 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 95 तक है। इसका योग निकाल लीजिए और जो लास्ट में आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 95 तक, मतलब 1 से लेकर n तक का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। 1 है, 2 है, n तक का फार्मूला होता है n+1/2, ये आपको पता होगा। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 8 16 हो जाएगा। 5 के साथ सम संख्या, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा इस सवाल का उत्तर पूरा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बड़े से सवाल को हमने इतने छोटे में कर दिया, कारण क्या है मेरे दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप भी इन सवालों को बहुत आसानी से विद इन सेकेंड, विद इन टाइम पे लगा सकते हैं, बस आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो देर न करते हुए आइए हम आगे सवाल चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्टों को और सीखते हैं, ठीक है। टाइप 1 का आपका हमारा हिसाब से सवाल खत्म हो गया है। अब टाइप 1 की सवालें आएंगे तो आप कर भी लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। दोस्तों टाइप 2 है, टाइप 2 हमारा होता है, इसका नाम अगर हम देंगे तो यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन पावर, इसका नाम हो जाता है, हिंदी में लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, इकाई अंक घात पर आधारित। इकाई अंक घात पर आधारित, अगर इकाई अंक का सवाल आ जाए और घात उस पर लगी रहे तो उसको कैसे लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया यहां पर, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पूरा लिख देते हैं, कैसे लगाएंगे इस सवाल को। इस सवाल हमने बता दिया, फिर सवाल भी करेंगे, फिर एग्जांपल भी देंगे आपको, बस बने रहना है आपको। मेरे दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो इकाई अंक होता है टोटल, उसमें कितने होते हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से मिलकर सारी की सारी संख्याओं का निर्माण होता है। जो भी हमारे इस मैथमेटिक्स वर्ल्ड में है वो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना होता है। अब इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना होता है तो यही संख्याएं आएंगी भी आगे पीछे दाएं बाएं। तो हमारा इकाई अंक जो होता है इसको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी हमारी जो होती है
नाम दे देंगे इसका 4 साइकिल, और इसका होता है नो साइकिल। अब 4 साइकिल में क्या होता है फिर दोस्तों, कौन कौन से अंक आते हैं? देखिए एक ही वीडियो में समझाने का काम करेंगे, इस पर तो हम और अलग से 2-3 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में काम करेंगे। तो 4 साइकिल में क्या होता है दोस्तों, पहले नो साइकिल की बात कर लेते हैं। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो घात चाहे जो रहे, घात चाहे पावर चाहे जो रहे, इकाई अंक वही आएगा। इकाई अंक आपका कभी बदलेगा नहीं। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इकाई अंक अगर ये सब है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो घात चाहे जो हो इकाई अंक वही आएगा। इस बात को पहले आपको दिमाग में रखना है। 4 साइकिल में इसके अतिरिक्त जो बचेगा, जैसे अगर इकाई अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, अगर इकाई अंक मेरे दोस्तों ये सब होगा तो क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको घात में 4 से भाग करना है। घात में 4 से भाग करना है, घात में 4 से भाग करना है मेरे दोस्तों, घात में 4 से भाग करना है। उसके बाद क्या करना है? अगर आप घात में 4 से भाग करेंगे तो दो चीज होगा मेरे दोस्तों, या तो कट जाएगा या तो कुछ शेष बचेगा, या तो कट जाएगा या तो कुछ शेष बचेगा। कट जाएगा तो इकाई अंक की घात 4 कर देना है आपको, इकाई अंक की घात क्या कर देना है? 4 कर देना है। और शेष बच जाएगा तो जो बचेगा शेष के ऊपर आपको क्या करना है? जो बचेगा दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? जो बचेगा इकाई अंक के ऊपर लिख देना है, इकाई अंक के ऊपर आपको उसको लिख देना है, मतलब शेष को लिख देना है। और फिर आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है? सबसे पहले घात में 4 से आपको भाग करना है। तो दो चीज होगा, या तो कट जाएगा या तो शेष बचेगा। कट जाएगा तो इकाई अंक की घात 4 कर देना है, और अगर बच जाएगा तो इकाई अंक की घात जो बचेगा, जो शेष आएगा उसको कर देना है। इसको तो हम पूरा वीडियो भर, मतलब पूरा बोर्ड भर सकते थे लिखकर, लेकिन ब्रीफ में समझाना हमारा मेन पॉइंट है। तो आप इसको लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं हम। अब मेन हमारे लिए प्रैक्टिस है, ये सब तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिख भी लीजिएगा। चलिए आइए कुछ सवालों पर चलते हैं हम लोग। पहले छोटे छोटे सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल हमने आपको दिया, ये सवाल है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप इकाई अंक देखिए, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3 है, 3 को लिख लीजिए। उसके बाद घात देखिए, यहाँ 3 है तो मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 0, 1, 5, 6 होता है, तो घात चाहे जो वही आता है। तो यहाँ 4 से भाग करेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या 4 से पूरे में भाग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 से विभाजता का नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, कितना बचा? 1 बच गया। तो 1 बच गया, इसको लिख लो। और 3 की घात 1 होने पर कितना आएगा? 3। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3 हो जाएगा। जैसे एक सवाल और देखिए, सवाल बड़ा हो उससे बिल्कुल डरना नहीं है हमें। ये सवाल बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है। 4 है तो 4 लिख लेंगे। 4 है, 0, 1, 5, 6 नहीं है, इसका मतलब भाग होना पड़ेगा।
4 से भाग करेंगे तो पूरे में भाग करेंगे, बिल्कुल नहीं, इससे मतलब नहीं है। लास्ट के 2 अंक पर 4 अठे 32 कट गया पूरा पूरा। अगर कट जाएगा तो घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 की 6, 4 चौके 16, 16 की 6 और 6 छंग 36, 36 का मतलब 6। तो इकाई अंक इस सवाल का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 हो जाएगा। आप पूरा लगाइए नहीं, इसको ऐसे ही लगाना है। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 0 1 5 6 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे हमने सवाल आपको दिया। यहाँ पर कुछ भी लिख दें हम, इकाई अंक में आएगा 0 आएगा। कुछ भी लिख दें, यहाँ 6 है तो 6 ही आएगा इकाई अंक। तो अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो घात चाहे जो होगी इकाई अंक वही आएगा। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ होता है तो घात में 4 से भाग करेंगे। तो फिर हमने 2 कंडीशन बताया, या तो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा। कट जाएगा तो 4 लिखेंगे, नहीं कटेगा तो जो शेष आएगा उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे दोस्तों, हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड सवाल लगा रहता है, सवाल भी लिखना है, कॉन्सेप्ट भी बताने हैं आपको। तो थोड़ा आप सपोर्ट करिए हमारा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो कुछ सवाल आपको हम लिए और लेकर देख लेते हैं। अगर कोई अच्छे सवाल है तो आपको हम बता देते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। है तो बहुत सारे सवाल, प्रैक्टिस करिए सब, लेकिन चलिए अगला हमारा टाइप बनता है। देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जहां टाइम लगेगा वहां टाइम लगाएंगे, जहां टाइम नहीं लगेगा वहां टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दोस्तों अगला टाइप होता है आपका, टाइप 2 हो गया ना हमारा, टाइप 3 है यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन पावर पर पावर, पावर ऑन पावर, मतलब घात पर घात, घात पर घात रहेगा तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जो हमारे जनरल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, मेन हमारा फोकस है उसी को लेकर चलना, ना कि इधर उधर की बातें करना। जैसे एक सवाल आपको हम देते हैं, लगेगा, ये सवाल है हमारा, आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपने घातांक और करनी पढ़ा होगा, घातांक और करनी पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर a की पावर m ब्रैकेट लगा n है तो घातों का घातों में आपस में क्या होता है मेरे दोस्तों, गुणा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, घात पर घात, घात पर घात। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 9 है। तो 32 गुणे 891 गुणे 728, इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब इस तरह से आ गया तो 9 तो 9 रहेगा, घात में 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों। तो घात में अगर हम 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, तो 4 से देखिए कट जा रहा है, 4 अठे 32 कट जा रहा है, 0 आ गया इकाई शेष फल हमारा। 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि 4 अठे 32 करने पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब गुणा करके लिखेंगे तब भी ये 4 से कट ही जाएगा। और कट जाएगा तो इकाई अंक कितना लिखते हैं, उसकी पावर 4 लिखते हैं। तो 9 की पावर 4, मतलब 9 को 4 बार गुणा करना है हमें। तो 9 9 81 1, 9 9 81 1, 1 1 कम 1। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब यहीं पर आपको हम समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 31 होता हमारा, यहाँ पर 31 होता हमारा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर सर यहाँ 31 होता तब क्या होता। तो इसको भी समझाते हैं, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट हो जाता है, लेकिन समझा देते हैं। अब यहाँ 4 है तो 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 32 मतलब कितना होता है, और 4 8 32 तो -1 आएगा या तो 3 आएगा। यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 11, 4 3 12, यहाँ भी -1 और 3 बचेगा, 4 से 28, यहाँ भी कट जा रहा है, यहाँ भी कुछ थोड़ा और ले लेते हैं जो कटे ना, या 5 ले लेते हैं। तो 4 से 24, यहाँ पर 1 बचेगा।
तो मेरे दोस्तों चाहे -1 लीजिए, चाहे -1 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 3 लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, सबसे बड़ा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें छोटा लेना होता है, कई बार बड़ा भी लेंगे, छोटा भी लेना होता है कई बार। तो एक कम एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो हमारा एक बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको रिमाइंडर थ्योरम में हम एक चीज और पढ़ाएंगे कि अगर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो एक शेषफल हमारा ऊपर वाला ही होता है, तो 9 की पावर 1 कर देते, तो हमारे यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाता, 9 आ जाता। वैसे दोस्तों ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है, जब आपको हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे ना, तो इसको हम और डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। अभी के लिए केवल इतना समझिए। आपको अगला वीडियो हम रिमाइंडर थ्योरम का ही देंगे। हो सकता है रिमाइंडर थ्योरम में हमें 2 लेक्चर लेने पड़े, बड़े बड़े लेक्चर लेने पड़े, थोड़ा बड़ी क्लास बन जाए वहां पर। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, एक सवाल को भी नोट करिए। आपको हम पूरा का पूरा देंगे, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपके हम ग्रुप में डालेंगे। आपको इसका अगर हम प्रैक्टिस लेना है तो आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा एजी क्लासेस, टेलीग्राम में आपको सर्च करना है एजी क्लासेस। वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर में आज तक के जितने सवाल पूछेंगे सब मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। आपको टेलीग्राम में जाकर इसको सर्च करना है। ठीक है, आप इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको कर देते हैं। हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। एक हमारा और टाइप होता है टाइप 4, इसका नाम देंगे यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। तो पहले हमें फैक्टोरियल का मतलब समझना होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसके सिंबल क्या होते हैं। तो इसके सिंबल की बात करेंगे हम मेरे दोस्तों, और इसकी मीनिंग की बात करेंगे हम। तो इसके सिंबल होते हैं मेरे दोस्तों दो, कई जगह इस तरह लिखा रहता है और कई जगह इस तरह लिखा रहता है। इसे हमने 5 फैक्टोरियल इस तरह लिख दिया और चाहे इस तरह लिख दिया, दोनों आपस में बराबर है। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, इसको भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं क्रम गुणित, हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। इसको आपने देखा होगा कहीं पर, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़े होंगे तो वहां पर आपको ये मिला होगा एनसीआर के थ्रू या एनपीआर के थ्रू, वहां पर मिला होगा। इसका फार्मूला आपको बता दें हम अभी यहीं पर। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये परमुटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है, तो फैक्टोरियल यहीं पर मिलता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, इसकी मीनिंग होती है क्रम से गुणा कर रहा है। तो एक एक कम करते जाइए, 5 4 3 2 1, हमें वहां तक गुणा करना है जब तक एक ना आ जाए। तो इसका मीनिंग सिंपल सा यही होता है कि हमें वहां तक जाना है जब तक एक लाना है, या जितना बड़ा हो। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर सवाल कैसे बनता है, यूनिट डिजिट की सवालें बहुत छोटी छोटी बनती हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता, तो सवाल हमसे लगता ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता है तो सवाल हमारे लिए लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक छोटा सवाल लेते हैं, हमने कहा 58 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, इकाई कितना होगा मेरे दोस्तों। तो आपको पता है 58 फैक्टोरियल है, तो अब आपको गेस करना है। यहाँ पर 58 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 54 आएगा, 55, मतलब यहाँ पर सब कुछ आएगा। एक बार लिख के समझा देते हैं, 58 तो रहेगा ही रहेगा, 57 आएगा, 56 आएगा, 55। जैसे ही आपने 5 देकर रुक जाओ यहाँ पर। अब 5 के साथ क्या है, सम संख्या, मतलब 0 आएगा। इसका इकाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0 हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू डेयर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अब इस पर एक दूसरा सवाल बनता है, जिसे हमने आपको सवाल दे दिया 52 फैक्टोरियल। अब पावर है
तो पावर से में डरना थोड़ी ना है, 9 है तो 9 लिखिए। अब आपको पता है कि आप 4 से कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। अगर 1 2 3 तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो 4 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा तो 4 लिखना पड़ेगा। तो 9 की गुड़े 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 9 81, 9 9 81, एक एक गुड़े कितना हो जाएगा 1। तो इस सवाल का हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। तो हमारा बेसिक सा मीन था कि आपको फैक्टोरियल के बारे में हम बता दें, समझा दें और जना दें, ठीक है। अब इस पर कुछ सवाल मिक्स के बनते हैं, उसको हम लेते हैं, फिर यूनिट डिजिट के सवालों को खत्म हो जाएंगे। फिर आप कोई भी सवाल हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, या हमारे टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं, सर हमें डाउट है या हमें दिक्कत है। या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप 9616024227 इसमें आप भेज देंगे तो आपको विद इन टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल हमारे बनते हैं मिक्स के, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए मिक्स की सवाल एक दो कर लेते हैं। मिक्स के सवाल है हमारे पास, जैसे देखिए एक सवाल मिक्स का, एक सवाल लेते हैं, कई बार इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है। बोल का अंक 4 है, तो के का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3 5 7 8 4 9 NOT। तो चाहे इस तरह का सवाल है, चाहे ऐसे सवाल आए, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसको लगा लेंगे। देखिए 2 8 जा 16 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा के, और इसका इकाई कितना है 4। तो मेरे दोस्तों के का यहाँ दो ऑप्शन है, तो के 2 मान ही आएंगे, जिसको हम गुणा करेंगे तो 4 आएगा। एक बार ऑप्शन चेक करो, 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 मतलब 8 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 7 रखेंगे 7 6 42 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 4 रखेंगे आप तो 6 चौको 24 4 आ रहा है, 9 रखो 9 6 54 4 आ रहा है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को हम इस तरह से लगाएंगे तो आपका नजरिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट होता है 10th डिजिट का, 2.5 अंक का, जो कि अगर आप डिमांड करेंगे तो पढ़ा देंगे, कमेंट करेंगे तभी पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, नहीं तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको हम 2.5 अंक भी पढ़ा देंगे। आप 2.5 अंक को ऐसे लगाएंगे कि आप विश्वास करिए कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आप लगेगा कि हाँ सर हम नहीं जानते थे बहुत कुछ, ठीक है। आप इसको लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।